आदेश आदेश वृषभ राशि वालों, बुध का उच्च राशि में जाना आपके तो किस्मत के द्वार खोल रहा है। वृषभ राशि के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ, धन प्रदायक साबित होने वाला है। हर तरीके से इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत बड़ी सफलताएं मिलने के संयोग इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो धन की कमी इस गोचर काल के दौरान आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। धन के मामले में यह गोचर आपके लिए बहुत लकी है। प्रेम संबंधों में भी आपके यहाँ पर कुल मिलाकर के सकारात्मकता का प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ है। देखिए, हमने सकारात्मक का प्रतिशत बढ़ा हुआ क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना हुआ है और सूर्य देव भी यहीं पर विराजमान है। तो सूर्य की गर्मी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को खराब कर देती है, इसलिए हमने कहा कि बुध की ताकत यहां पर ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में होंगे। किसी भी तरह की पढ़ाई में असफलता थी, पढ़ाई में परेशानी थी, शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत आ रही थी, वह दिक्कत इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। संतान पक्ष को लेकर के आप परेशान थे, संतान से परेशान थे, या फिर संतान को लेकर के आपको परेशानी थी, तो वो सभी प्रकार की परेशानियां बुध देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आप धन की प्राप्ति बहुत अच्छी कर रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ने से थोड़ी विचारों में मलिनता रहेगी, तो राहु का जो उपाय बताएंगे उस उपाय को कीजिएगा और भैया गणेश जी की आराधना कीजिएगा। बहुत शुभ राशिफल है आपका। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन की। तो भैया जो बुध देव हैं वो अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके 23 सितंबर को अपनी उच्च राशि कन्या राशि में आ जाएंगे और भैया 10 अक्टूबर तक बुध देव यहीं रहने वाले हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए बुध देव बहुत कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि ये सेकंड और फिफ्थ हाउस के स्वामी होते हैं। तो सेकंड और फिफ्थ हाउस के स्वामी फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे सूर्य के साथ, बुधादित्य योग, और भैया केतु भी यहीं पर बैठे रहेंगे। कहते हैं केतु जिसके साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहां पर बुध देव का बैठना आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। आप कॉमर्स साइड से हैं, आप ज्यामितीय साइड से हैं, आप गणित से हैं, अर्थात आपका सब्जेक्ट गणित है, आपका सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो छात्रों मित्रों आपके लिए ये बहुत ही शुभ समय है। इस दौरान आपका माइंड बहुत ब्रिलियंट रहेगा, कैचिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आप सेकंडों में सॉल्व करने की क्षमता इस गोचर काल के दौरान प्राप्त करेंगे। सावधानी भी रखनी है राहु के कारण, वो भी बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि आखिर गोचर है क्या। जब तक पूरा नहीं समझ पाएंगे तब तक भैया पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। अब बुध देवता ने यहां बैठ करके आपको शिक्षा में सफलता दिलाई। इसके बाद ये जो घर होता है ना, ये प्रेम संबंधों का भी होता है। तो प्रेम संबंधों में भी यहां पर आपके लिए सारा कुछ सकारात्मक है। प्रेम संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं, एक दूसरे से आपकी लाइजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, एक दूसरे के निकट जा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की सोच क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप अपने मन में बैठा पाएंगे। क्या किसको अच्छा लगता है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप डिस्क्राइब करते हुए अपने मन में बैठा पाएंगे और बहुत केयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बुधादित्य योग का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस भी होगा। क्या कि सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ईगो को आपको हटाना है।
यानी कि आप एक दूसरे को समझ गए और फिर आप समझने लगे कि नहीं यार, मैं ही तुम्हें सब कुछ समझता हूं, तुम कुछ समझते ही नहीं। तो यहां पर आकर के भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको समझना है, तो भ्रम अब क्या करेगा। अगर आप समझ लिए हो कि क्या गोचर चाह रहा है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं भैया, फिर तो आपके लिए गोचर बड़ा कल्याणकारी होगा। अब यहां पर संतान से लाभ आपको हो रहा है, क्योंकि भैया संतान का भी यही घर है। लेकिन सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं, तो 3 माह से कम की गर्भवती स्त्रियां और 7 माह से अधिक की गर्भवती स्त्रियां अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगी, कोई भी लापरवाही नहीं करेंगी। डॉक्टर के टच में आपको रहना है, क्योंकि कभी कभी पंचम स्थान में बैठ करके सूर्य गर्भ को खराब कर सकता है, गर्भ में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। करेगा नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ संभावना जताई है, क्योंकि बुध देव की ताकत बहुत ज्यादा है, बड़ी होगी। वह अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि में तो आप जानते ही हैं, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उसके अंदर बहुत बल होता है, वो हर चीज से निपटने का मादा रखता है। लेकिन परिस्थिति जो है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेकंड हाउस के स्वामी होने के कारण धन आपके पास बेशुमार आ रहा है। धन न केवल आपके पास आएगा, वरन उसकी सेविंग भी इस गोचर काल के दौरान आप कर पाएंगे। बुध देव की दृष्टि सीधी 11वें भाव पर होगी, जो कि इनकम को इंक्रीज लगातार करती रहेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु अचानक से देता है, 11वें भाव में राहु बैठे बहुत अच्छा फल देता है। हालांकि राहु इस वक्त मीन राशि में है, ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु कभी भी गुरु को अपने मित्र नहीं मानते, उनसे कहीं ना कहीं ये कटाव रखते हैं। गुरु चंडाल दोष बना देते हैं, राहु और गुरु एक साथ हो तो राहु की और गुरु की दुश्मनी है, तो गुरु की राशि में ये बैठे हैं। लेकिन 11वें स्थान में बैठना होना इनका वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल है। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि राहु की दृष्टि बुध पर और सूर्य पर पड़ेगी, तो जड़ योग और ग्रहण योग का निर्माण होगा। तो जड़ योग और ग्रहण योग का निर्माण, तो एक तो आपको अपने पिता की सेहत का ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। आपकी बुद्धि बहुत चलेगी, आप स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उसमें भ्रमित होने की शंका भी रहेगी कि राहु क्या करता है, भ्रम उत्पन्न करता है। और जब आप बुध को बढ़ाते हैं तो राहु अपने आप घटता है। मतलब अगर आप बुध की पावर को बढ़ाएंगे तो राहु की नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो यहां पर आपको फोकस दोनों पर करना होगा, क्योंकि भैया 7वीं दृष्टि से सम सप्तक का संबंध यहां पर बन रहा है। तो क्या करना है, तो नीले रंग के टॉयलेट क्लीनर से एक तो हर बुधवार को आपको अपने टॉयलेट को साफ करना है। बुध को मजबूत करने के लिए क्या करें, देखिए यदि कुंडली में आपके बुध नीच के हैं, बुध अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो आप बुधवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक करें। क्या करें, बुधवार को हरे रंग की टॉफी ले आए 6 और उन टॉफियों को चूरा बना करके पीपल की जड़ में डाल दें, चींटियां आएंगी उसको खाएंगी, तो बुध का सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। लेकिन जिनके बुध नीच के हैं उनको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, वो बुध से शुरू करके 43 दिन लगातार करें। और जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में तो है लेकिन कमजोर है, वो प्रत्येक बुधवार को 6 टॉफी का चूरा करके उसको पाउडर सा बना करके कूट लीजिए और पीपल के पेड़ में डालें। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 9 साल से कम उम्र के, उनको हरे रंग की टॉफी दें। देखिए बुध कितने अच्छी तरीके से आपका परफेक्टली एक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। बहुत अच्छा राशिफल है भैया, इसका पूर्ण लाभ लो, समझा दिया है आपको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भैया हमने कन्या राशि वालों के लिए अब रोज की रोज दैनिक राशिफल शुरू कर दिया है। कन्या राशि आज स्मार्ट नाम से चैनल बनाया है, नहीं अब तक देख पाए तो अभी लॉगिन कीजिए और देखिए आपका कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।